पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:15 बजे से और यहाँ पर अभी तक मेरा कुछ काम नहीं हुआ। माँ भी जो है लेटी हुई हैं और अभी मैंने माँ के लिए नाश्ता भी नहीं बनाया। माँ अभी मना कर रही हैं कि मन नहीं कर रहा है और कपड़े हैं आज धुलने के लिए बहुत सारे। हॉस्पिटल से आने के बाद तो जो है कपड़े ही कपड़े, कंबल, चादर, बाकी जो है एक बैग मैं दीदी के पास देकर आई हूँ। दीदी ने कहा मैं धुल दूँगी और सूख भी जाएंगे मशीन में। कल परसों भी जो है ना दीदी ने ही धुले। जैसे हॉस्पिटल में हम कपड़े चेंज कर रहे थे तो मैं घर दे रही थी बच्चों की स्कूल ड्रेस वगैरह, उनके लिए खाना पीना, जब तक पतिदेव नहीं आए थे सब कुछ दीदी ने किया। दीदी ने जो है मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। दीदी बोल रही थी कि चादर भी लेकर आ जा। मैंने कहा मैं धुल दूंगी। सुबह से लगी हुई थी बारिश, कल दिन भर धूप थी। छुट्टी के टाइम में हुई बारिश, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है ना उस टाइम पे। और आज सुबह से बारिश थी, आज छुट्टी नहीं थी। ठंड से बुरे हाल हो रहे हैं। कपड़े धुलने के लिए हैं ढेर सारे कपड़े, क्या आज जो हैं सफाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं। एक दिन घर छोड़ के जाओ तो क्या हाल हो जाता है। यहाँ तो मैं पूरे 5 दिन बाद आई वापस हॉस्पिटल से। तो चलो शुरू हो जाती हूँ। जब तक माँ का मन करता है नाश्ता करने का तब बनाऊँगी। देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। तब तक जो है मैं थोड़ा थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद कपड़े धुलने ही रह जाएंगे। और आज जो है ना मोमटी से कल इतना सारा पानी आया है ना यहाँ अंदर तक, वो सफाई भी करनी है। आंगन की सफाई करते करते जो है इतना टाइम लग गया ना, 10 बज चुके हैं और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो माँ के लिए बना रही हूँ मैं अभी सेमिया और रोटी। तो बन चुका है सेमिया, थोड़ा सा ही बनाया मैंने क्योंकि माँ बोल रही है खाने का मन नहीं कर रहा है। 10 बजे से और 1 बज चुके हैं। अब जाकर मैंने अपना काम पूरा किया और अभी मैं छत में आ रखी हूँ। तो चलो आपको जो है छत से माता रानी के दर्शन करवाते हैं। आप सभी भी यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिएगा। साथ ही साथ जो है आज के मौसम की एक झलक, पीछे पहाड़ियाँ काली काली दिखाई दे रही हैं, साथ में जो है बादल छा गए हैं उस तरफ से आसमान में। और अभी जो है ना कड़ाके की धूप लगी हुई है। तो मेरा काम अब जाकर हो रहा पूरा। ये देखो ये कपड़ों की लाइन, थोड़े उधर हैं और कंबल जो है एक मैंने यहाँ रखा हुआ है धोकर। कपड़े धोने के साथ साथ जो है मैंने दाल भी उबाल कर रख दी थी और आज बना रही हूँ मैं माँ के लिए मलका की दाल, क्योंकि माँ जो है ना अरहर की दाल खा खा कर परेशान हो चुकी हैं। और अपने लिए तो देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ, कुछ सोचा नहीं है क्योंकि सिमी मैडम जो हैं अरहर मलका की दाल नहीं खाती, वो फिर जो है ड्रामे करेगी। तो यहाँ पर मैंने दाल उबाल कर रखी हुई थी। आजकल माँ के लिए जो है मैं हल्के नमक मिर्च का खाना बना रही हूँ, मसाले ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ और हरी मिर्च डाल रही हूँ दाल में या सब्जी में। सिमी बिल्कुल नहीं खाती, इसलिए जो है ना 2-2 प्रकार का बनाना पड़ रहा है। तो फिर जो है मैं सोच रही थी पहले कि आलू की खिचौड़ी बनाऊंगी, फिर मुझे ध्यान आया कि यहाँ भटूणी है तो भटूणी ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद है। और फिर अपने लिए झंगोरा बना लूँगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लाल मिर्च भुनी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और भटूणी भी जो है अब थोड़ा ही रह रखा था बस आज के लिए, अब भटूणी भी ख़त्म। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ रख दिया है झंगोरा बनाने के लिए, दाल बनाकर भी रख दी हैं और अब यहाँ पर भटूणी बना रही हूँ। अभी मुझे जो है बहुत सारे काम निपटाने हैं तो मैंने कहा चलो पहले खाना भी बना लेती हूँ। और आज ऐसी हालत हो गई है ना सच में कि क्या बताऊँ। तो तैयार हो चुका है यहाँ पर गर्मा गर्म खाना, भटूणी, और एक तरफ रखा हुआ है मैंने भात,
सलाद काट कर भी रख दिया है और अपने लिए झंगोरा थोड़ा सा बनाया है मैंने। अभी मुझे ध्यान आया जब भटूरी बना रही हूँ तो झंगोरा भी बना देती हूँ। और ये रही माँ के लिए दाल। तो बस भात बनने में अभी थोड़ा टाइम है, बच्चों ने तो लेट में ही आना है, माँ भी लेटी हुई हैं। खाना बनाकर भी मैंने तैयार कर लिया है और अब जो है मैं जा रही हूँ दीदी के घर। दीदी का फ़ोन आया था कि कपड़े सूख गए हैं, उन्हें लेकर चली जा। तो पहले कपड़े लेकर आ जाती हूँ जब तक खाना ठंडा होता है, फिर माँ को खाना दूँगी और मैं भी खाऊँगी। तब तक तो बच्चे भी आ ही जाएंगे, आज लेट हो गया थोड़ा। ये देखो सूख गए हमारे कपड़े। 6 बज चुके हैं और आज सच में ऐसी हालत हो रखी है ना, बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है। अभी सब्जी लेकर आ रही हूँ और अब जो है कपड़े जो है सूख चुके हैं तो इनको संभाल लेती हूँ। कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं, सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और साथ ही साथ पता है आज से जो है काम आना भी शुरू हो गया। तो मेरे पास आ रखे हैं 2 ब्लाउज जिनकी मुझे अभी कटिंग भी करनी है, तो पहले ये वाला काम कर लेती हूँ। कपड़े भी संभाल लिए हैं और अब बारी है कटिंग करने की। सोचा था कि हॉस्पिटल से आकर 2-4 दिन आराम करूँगी और माँ की अच्छे से देखभाल करूँगी, पर क्या करें। और पता है ये हैं मेरे परमानेंट कस्टमर, उनको जो है सगाई में जाना है तो अचानक ही प्रोग्राम बना उनका और लेकर आ गए कि अब जो है इतनी जल्दी में सिलेगा भी कौन, 2 दिन के अंदर तैयार चाहिए ये। बाकी कोई टेलर इतनी जल्दी तैयार नहीं करते हैं, तो क्या करे जी, करना ही पड़ेगा। और अब जो है ना माँ भी थोड़ा ठीक है, थोड़ा क्या काफ़ी हद तक। वैसे भी जो हैं हॉस्पिटल से आने के बाद बीमार आदमी घर आकर आधा ठीक हो जाता है। खैर अभी तो दवाई चल रही है, पर पता है जब माँ को 2 दिन उल्टियाँ हुई ना, जैसे ही माँ कुछ खा रही थी तुरंत उल्टी, उस टाइम मैंने बोला क्यों करवाया होगा ऑपरेशन। अब जो है माँ की हालत और ज़्यादा ख़राब होती है। और वैसे ही जो है इतना टाइम लग गया कि घूमते घूमते हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते लगाते हालत ख़राब हो चुकी थी। अभी जो है हम 3 तारीख को भी एडमिट हुए थे ऑपरेशन के लिए, तो सारी रात जो हैं एडमिट रहे। उन्होंने कहा पहले कि हो जाएगा, फिर जब हम एडमिट रहे पतिदेव भी आ गए थे घर से। उस दिन मैं अकेली थी हॉस्पिटल में। उस दिन डॉक्टर ने बोला कि जाओ कैलाश हॉस्पिटल से जो है एक टेस्ट करवा के आओ। टेस्ट तो खैर उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था कि हार्ट के जो डॉक्टर होंगे उनसे लिखवा कर लेकर आओ। तो अकेली थी मैं, पता है हॉस्पिटल के कपड़ों में माँ को ऐसे ही लेकर गई, ऑटो बुक किया, फिर जो है वहाँ गए। बड़ी मुश्किल से तो नंबर आया और जब नंबर आया तो डॉक्टर ने बोला कि मैं कैसे साइन कर दूँ बिना रिपोर्ट देखे हुए। फिर उसके बाद जो है एक टेस्ट करवाया हार्ट का, जो कि 2510 रुपये का पड़ा और डॉक्टर की फ़ीस 1200 रुपये। 1-2 घंटे वहाँ बैठे रहे। जैसे ही जो है रिपोर्ट आई डॉक्टर ओटी में चले गए। फिर जो है मैं गई ओटी में और वहाँ जो है ना कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। 1-2 ने तो बोला कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में लगो। पर मैंने, एक भैया थे, मैंने कहा भैया मुझे सिर्फ साइन करवाना है क्योंकि माँ का ऑपरेशन है अभी और टाइम यहाँ भी ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने कहा चले जाओ। फिर जो है मैंने डॉक्टर सर से पूछा, उन्होंने कहा सब ओके हैं। फिर आए हम बलूनी हॉस्पिटल में। जैसे आए फिर जो है बलूनी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं होगा ऑपरेशन। उस दिन जो है ना माँ रोते रोते घर आई थी, माँ भी और मैं भी। जो है क्या बोलना, उस दिन हमने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला क्योंकि पहले डॉक्टर ने बोला आ जाओ, फिर जो है सारी रात एडमिट रहे। इंजेक्शन, दवाई, कितनी बार जो है हाथों में छेद, यहाँ वहाँ, इतना परेशान हो गए थे ना। 3 दिन एडमिट हुए हम। एक दिन तो खैर माँ का टेस्ट हुआ, तब सुबह 10 बजे से 8 बजे तक थे। उस दिन तो आ गए थे। उस दिन भी ग्लूकोज चढ़े, इंजेक्शन वगैरह। और फिर जब दोबारा गए ना ऑपरेशन के लिए, उस दिन तो बहुत बुरा लगा सच में। और 4 दिन जो है हम घर से बैग पैक करके लेके चले गए थे। एक दिन इंद्रेश में,
उसके बाद दूसरे दिन बलूनी हॉस्पिटल में जब उन्होंने बोला आ जाना, फिर जो है उन्होंने कहा कि आपकी तो एक रिपोर्ट है ही नहीं। फिर दूसरे दिन गए तो बहुत बड़ा झमेला हुआ सच में थायराइड की वजह से। पर पहले डॉक्टर को देख देना चाहिए था, तब जाकर बुलाना चाहिए था। और इस बार भी ऐसे ही हुआ, हम गए, सारी रात एडमिट रहे। मैंने अपने भाई को दिल्ली से बुलाया और दिन में जो है वैसी बारिश लगी हुई, वैसी माँ की हालत ख़राब ठंड से, और जगह जगह हाथ में छेद करके वैसे ही माँ परेशान। और डॉक्टर्स ने फिर पता है 12:30 बजे के टाइम पे बोला कि ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, थायराइड बढ़ गया। मैंने कहा परसों आपने टेस्ट करवाया, सुबह में आई थी रिपोर्ट लेकर, तब आपने बोला कि आ जाओ। अब ऐसा है कि करो तो करो, ऐसा नहीं होगा कि बार बार हम घर जाएं वापस आएं। तो उन्होंने जो है एक पेपर बनाया कि आप जो हैं ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवा रहे हो, थायराइड की प्रॉब्लम है, आपके मरीज को कुछ भी हो सकता है। और मैंने साइन तो कर दिए ना, पर जो हालत हो रखी थी, जब तक माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ हमें ही पता होगा। एक तरफ से मैं सोच रही थी कि माँ को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, उस टाइम तो मैंने साइन कर लिया, मुझे भी गुस्सा आ रखा था। पर एक तरफ मैं सोच रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। पर भगवान जी की कृपा से जो है सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। फिर ऑपरेशन के 2 दिन बाद माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तब जाकर ज़्यादा परेशानी हो गई थी। मैंने सोचा अरे बेकार क्यों करवाया होगा ये ऑपरेशन, मैंने क्यों की होगी इतनी जिद। खैर वो तो ऐसा है ना, हॉस्पिटल में दवाई भी थोड़ा, तब इंजेक्शन वगैरह, हॉस्पिटल का खाना पीना, माँ कुछ नहीं खा रही थी, सिर्फ दाल का पानी बड़ी मुश्किल से। पर जो कुछ हुआ ठीक हो गया। और अपने रिस्क में करवा रखा है मैंने माँ का ऑपरेशन। अब माँ एकदम ठीक है, बाहर में लेट कर आराम से टीवी देख रही हैं। तो मैं भी करती हूँ काम और उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो चलो, आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई, तो इसी के साथ आज के थकान भरे दिन को करते हैं बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।